हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि फ्राइडे सैटरडे जो है वो यूट्यूब फेस्ट होता है, तो उस दिन आपके लिए कुछ स्पेशल सेशंस होते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है मंकी पॉक्स के बारे में। अब ये होता क्या है, कहाँ पे इसके केसेस देखे गए हैं और ये किस तरीके से डिफरेंट है चिकन पॉक्स से या फिर स्मॉल पॉक्स से, और क्या इसके जो केसेस हैं वो इंडिया के अंदर हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सिंपली सेशन का जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में एक बारी से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे कि आपको मालूम है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पर आपको कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में आपने देखा था कि एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस थे, फिर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के केसेस भी हुए, लेकिन अब यहाँ पे एक नया नाम आ गया है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। इसके केसेस देखने को कहाँ पर मिले, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके जो केसेस हैं सबसे पहली बार देखने को मिले थे नाइजीरिया के अंदर। और नाइजीरिया में भी कब देखने को मिले थे, 2017 में। मैंने आपको कल ही एक न्यूज़ पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के अंदर, कि नाइजीरिया वो कंट्री बन गई है जिसने अभी हाल ही में को ऐप को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले ये केसेस देखने को मिले थे। चलो ठीक है, फाइन, लेकिन अभी क्या हुआ है, अब जरा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। यूके जो है, यूके के अंदर रिसेंटली ये केसेस मिलना शुरू हुए। यूके में कहाँ पर, नॉर्थ वेल्स नाम की जो जगह है, ये आप जानते ही हैं कि जो वेल्स है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूके, तो वहाँ पे इसके केसेस मिलना शुरू हुए। अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है यूके के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा या हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा कि हाँ, हमारे देश के अंदर ऐसे कुछ केसेस देखने को मिल रहा है। अब ये होता किससे, ये होता है वायरस से। लेकिन ये वायरस कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, क्या ऐसा होता है कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में या फिर उसके बाद में एनिमल से ह्यूमंस में जाता है, इन सब को भी समझ लेते हैं। आपने सुना होगा जैसे कि बचपन में कहा जाता था कि चिकन पॉक्स निकल आई है या स्मॉल पॉक्स निकल आई है। तो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वायरस होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ऑर्थोपॉक्स वायरस, ये इसका नाम होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि चिकन पॉक्स और आपका स्मॉल पॉक्स होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन पूरी दुनिया में से 1980 में ये जो चिकन पॉक्स और जो स्मॉल पॉक्स हम बोलते हैं ना, कहा जाता है कि इसको पूरी तरीके से इराडिकेट कर दिया गया है, यानी कि अब इसके जो केसेस हैं वो नहीं पाए जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत जो केसेस हैं वो आपको अफ्रीका में और सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है वहाँ पे तो मिलते हैं, और कुछ सेंट्रल अफ्रीका के पार्ट में भी मिलते हैं, बट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इसके केसेस जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इंडिया है क्या वो स्मॉल पॉक्स फ्री है, या फिर इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स के केसेस आज भी देखे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंडिया जो है वो पोलियो मुक्त है, यानी कि भारत जो है वो पोलियो मुक्त है, वैसे ही आपको इसका आंसर करना है। अब देखते हैं कि ये कैसे फैलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि फैलता कैसे, तो यहाँ पर समझिएगा इस बात को। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब ये होता है कि किसी भी एनिमल से किसी भी ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है? नहीं, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं देखने को मिला है, लेकिन ये एनिमल से ह्यूमन में होता है, इसके केसेस देखने को मिले हैं। WHO के द्वारा ये भी बताया गया है कि ये बहुत ही तेजी से ट्रांसमिट होता है। अब भाई, एक तरफ आप कह रहे हो कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं भी होता है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जब ये एक पर्सन में होता है तो ये दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, और कम से कम 6 लोगों को ये बहुत ही तेजी से इफेक्ट करता है। जी हाँ, इन्होंने WHO ने एक एस्टिमेशन दिया है जिसके अंदर बोला गया है कि अगर मान लो किसी एक पर्सन को ये हो गया क्या, मंकी पॉक्स, तो फिर वो दूसरे में होगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें, और पांचवें से छठे में होगा। लेकिन 6th में होने के बाद में इसके जो आप कह सकते हो कि जो वायरसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वाले में ये वायरस जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ऐसा इसमें बताया गया। तो आप कहेंगे तो फिर यूके ने ऐसा क्यों बोला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। ठीक है, नाइजीरिया में ऐसे केसेस हुए थे, बट यूके के अंदर ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला। तो ये बात तो यहाँ पर हो गई। अब ये जो केसेस हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ये मंकी की वजह से भी होते हैं, ये बैट की वजह से भी होते हैं, आप चूहों को देखेंगे चूहों की वजह से भी होते हैं। इनकी अगर आप सिंपली अगर शुरुआत देखो तो इनकी शुरुआत यूजुअली मंकी से होती है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। कैसा हो जाता है, अगर मान लो कि ये किसी पर्सन को हो गया तो कैसा हो जाता है, तो इस तरीके से उसके हाथ पे क्या हो जाते हैं, छाले जैसे पड़ जाते हैं।
पहले तो जैसे कि मानो कि किसी भी पर्सन को ये बीमारी हो गई तो सबसे पहले क्या होगा, उसको हेडेक स्टार्ट होगा, वॉमिट स्टार्ट होगा, लेकिन 3 दिनों के बाद में उसकी बॉडी पे रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और रैशेस होने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर सपोज करिए कि रैशेस हो या फिर ये कंडीशन हो, दोनों ही केस में कहानी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्या हो जाती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 3 दिनों पे क्या होता है, धीरे धीरे करके जो इसके सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये रोडेंट की वजह से भी हो रहा था, बैट की वजह से भी हो रहा था, लेकिन होगा कैसे? क्या ह्यूमन इसको खाएगा? नहीं, ह्यूमन इनको खाएगा नहीं, बल्कि क्या होगा कि मंकी की जो बॉडी है उसके कांटेक्ट में आने से भी किसी व्यक्ति को हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि उनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है या फिर किसी एनिमल में जो फ्लूइड होता है, अगर वो किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो भी ये बीमारी जो है वो हो सकती है। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या आता है, अगर सपोज करिए कि किसी को ये बीमारी हो रही है ना, तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आएंगी वो तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले शुरुआत जो है वो कहाँ से होगी, हाई फीवर से होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आती है, यानी कि सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो भी इसके अंदर एज अ सिम्टम आपको देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल भी ऐसा वाला नहीं है कि आप कह देंगे कि अरे इसमें तो क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये क्या हो गया, कोविड हो गया। कोविड नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि पैचेस जैसे बन जाते हैं और ये जो पैचेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, दर्द देने वाले होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या इंडिया में इसके कोई केसेस पाए जा रहे हैं? नहीं, इंडिया के अंदर इसके कोई भी केसेस नहीं पाए गए। तो फिर क्या यूके के अंदर इसके ऊपर कोई वैक्सीन बन गई है? तो आपको ये बता दें कि यूके के अंदर अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। एंड इवन यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है किसके द्वारा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनके द्वारा यहाँ तक ये भी कह दिया गया है कि कोई भी ऐसी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है जो मंकी पॉक्स को क्या कर सके, ट्रीट कर सके या फिर उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पे लिखा है इट कैन बी कंट्रोल्ड विद स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, सीडोफोविर। अब यहाँ पे ये तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो वैक्सीन का इस्तेमाल होता है जो कि स्मॉल पॉक्स को क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मे बी ये उसके ऊपर इफेक्टिव हो, लेकिन यहाँ पे साफ ये बोल दिया गया है यूके के अंदर कि ये वैक्सीन हो या कोई दूसरी वैक्सीन हो, अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन सामने नहीं आई है जो क्या करती है, मंकी पॉक्स को क्योर करने का काम करती है। तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे पहली चीज़ आपने देखा कि ये जूनोटिक है, दूसरा केसेस कहाँ पे मिले, तीसरा सबसे पहला केस कहाँ पे मिला, और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसके सिम्टम्स क्या है। एटलीस्ट आपको ये 5-6 पॉइंट जो है वो इसके बारे में मालूम होने चाहिए। अब अगला सवाल, कितना खतरनाक है ये भाई, ये तो वही वाली बात है, दिमाग में सोच लो तो खतरनाक है और दिमाग से अगर निकाल दो तो क्या है, तो क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है, नील बटे सन्नाटा है। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि हाँ ये थोड़ा सा डेंजरस तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ में इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की तरीके से होते हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन हाँ, सीवियर कंडीशंस जो होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा डर तो रहता है, बट अभी हो सकता है इसके लिए भी कोई वैक्सीन यूके यहाँ पे क्रिएट कर दे। तो फिलहाल तो यहाँ पे इतना ही था जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अभी आपसे मिलेंगे 7 बजे के सेशन में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए ज़रूरी थी कि कहाँ पे कौन सा और किस तरीके के केसेस आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा अभी 7 बजे मुलाकात करेंगे, और जो बच्चे भाई अभी ऐसा सोच रहे हैं कि छोड़ो ना क्या करना है 7 बजे क्लास में चल के, बच्चा फिर तो वो एग्ज़ाम में पता चलेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि जुलाई तक आपके सारे के सारे पेपर शेड्यूल हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया और आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो एसएससी कैटेगरी के अंदर, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको मेगा सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा 1 साल और 2 साल का, और आप अगर चाहें तो सीटी बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोड वही रहेगा कृति10, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग आपको चारों के चारों सब्जेक्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आपसे कितने बजे, 7 बजे। टिल देन सेशन को एक बार से लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।